चलिए आज हम सभी, मैं संजय सर आप सभी को इस वीडियो में टेम्परेचर पढ़ाऊंगा। टेम्परेचर का अर्थ होता है तापक्रम। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि हमारा जो टेम्परेचर होता है कितने कितने यूनिट में, कौन कौन सी यूनिट में मापी जाती है। तो कुछ टेम्परेचर होते हैं जो सेल्सियस में मापी जाती है, कुछ टेम्परेचर ऐसे होते हैं जो फ़ारेनहाइट में मापी जाती है, और कुछ टेम्परेचर ऐसे होते हैं जो केल्विन में मापी जाती है। यह एक मल्टी टैलेंटेड चैप्टर है जो हमारे मैथ के लिए भी होती है और हमारे साइंस के लिए भी होती है। तो इस चैप्टर को पढ़ने में फ़ायदा यही है कि हमको मैथ भी जानकारी हो जाएगी और हमारा साइंस भी जानकारी हो जाएगी। साइंस में भी जानकारी प्राप्त कर लेंगे, मैथ में भी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। अगर ये वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो से यदि आपको प्रॉफिट होता हो, लाभ होता है, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। चलिए इस वीडियो में हम टेम्परेचर के विषय में जानेंगे। तो हमारा तापक्रम का जो यूनिट होता है सबसे पहले उसको जान जाते हैं। तापक्रम का यूनिट ऑफ टेम्परेचर, यूनिट ऑफ टेम्परेचर, तापक्रम का माप। तो सबसे पहले होता है हमारा डिग्री सेल्सियस, दूसरे नंबर पर होता है डिग्री फ़ारेनहाइट और तीसरे नंबर पे होता है केल्विन। तो केल्विन का यूज हम बड़ी बड़ी भट्टियों में प्रयोग करते हैं, लेकिन फ़ारेनहाइट और सेल्सियस जो है हमारे बॉडी के लिए या अन्य चीज़ का टेम्परेचर मापने के लिए ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसका फार्मूला है, फार्मूला जान लेते हैं। तो सबसे पहले टेम्परेचर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के लिए एक बेसिक फार्मूला है, उसको जान लेते हैं। बेसिक फार्मूला ऑफ टेम्परेचर, बेसिक फार्मूला ऑफ टेम्परेचर F-32/9 = C/5। ये हमारा बेसिक फार्मूला है। इस फार्मूला को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सेल्सियस का वैल्यू निकाल सकते हैं। इस फार्मूला को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम फ़ारेनहाइट की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये एक ऐसा फार्मूला है जो बेसिक फार्मूला से संबंध रखता है, क्योंकि इसी फार्मूला से चाहे आप सेल्सियस का बना सकते हो या फ़ारेनहाइट का बना सकते हो। आइए हम सबसे पहले हम सेल्सियस का फार्मूला जानते हैं। केवल अगर हमें सेल्सियस निकालना हो तो कैसे हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सेल्सियस निकालना हो तो ये डिवाइडेशन में है या कहाँ हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। तो F-32/9 इसमें डिवाइड में है तो कहाँ चला गया, मल्टीप्लाई में। ये हमारा सेल्सियस का फार्मूला बन गया। ये हमारा किसका फार्मूला बना, इस फार्मूला का प्रयोग करके हम डायरेक्ट सेल्सियस का वैल्यू निकाल सकते हैं। और इस फार्मूले का प्रयोग करके हम सेल्सियस या फ़ारेनहाइट दोनों का मान निकाल सकते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन इसमें सिर्फ सेल्सियस का निकलेगा, इसमें भी फ़ारेनहाइट का निकलेगा, लेकिन ये सेल्सियस के लिए फार्मूला बनाएगा। अब मान लेते हैं फ़ारेनहाइट के लिए। तो फ़ारेनहाइट के लिए क्या होगा, 9C/5, क्योंकि ये डिवाइडेशन में है तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो 9C/5 + 32। ठीक है ना। यही हमारा रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, रिलेशन किसके किसके बीच, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में ये संबंध होता है। तो सबसे पहले आइए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। मान लीजिए इसका हम ले लेते हैं एग्जाम्पल लेकर समझेंगे तो पता चल जाएगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं, हम ले लेते हैं 35 डिग्री सेल्सियस। इसको मुझे चेंज करना है किस में, फ़ारेनहाइट में। किस में चेंज करना है, फ़ारेनहाइट में। तो चलिए इधर देखते हैं। फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए फ़ारेनहाइट का फार्मूला लगा लेता हूँ। फ़ारेनहाइट = होगा 9C/5 + 32। तो F9C, तो 9 है, यहाँ पे C के बीच में कुछ है नहीं तो मल्टीप्लाई अर्थात इनटू है। तो C की वैल्यू कितना है, 35। तो 35 यहाँ रखते हैं, अब Y5 अब +32। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि सिंपलेस्ट टर्म में या सिंप्लीफाई में क्या होता है, सबसे पहले डिवाइड और मल्टीप्लाई होता है। तो पहले यहाँ डिवाइड होगा, तो कर लेते हैं 5 7 जा, तो
F इजकल टू 9 में और 7 में मल्टीप्लाई होगा तो 63 आप प्लस 32, तो F इजकल टू 325 और 63 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमारा वैल्यू आया। अर्थात हमको इससे यह पता हो गया कि अगर 35 डिग्री सेल्सियस अगर किसी का तापमान है तो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अब चलते हैं यहाँ पे, अब हम ले लेते हैं फ़ारेनहाइट। जैसे हमारे ही शरीर का जो एक हेल्दी ह्यूमन का जो वास्तविक टेम्परेचर होता है फ़ारेनहाइट में, उसी को ले लेते हैं 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। इसको हम सेंटीग्रेड में बदल सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारा शरीर जो है हम उसका तापमान जो है कितना डिग्री सेल्सियस होता है। तो आइए सेल्सियस के फार्मूला जानते हैं। सेल्सियस है 5 अंडर ब्रैकेट F माइनस 32/9, तो C 5 फ़ारेनहाइट की वैल्यू क्या है 98.6 माइनस 32/9, तो C। अब ये 5 रहेगा, अब इसको माइनस कर लीजिए, ये पॉइंट में है तो पॉइंट अब लगा के इसमें 0 लगा के माइनस कर सकते हो। 6 माइनस 0 इजकल टू 6.8 माइनस 2 इजकल टू 6 और 9 माइनस 3 इजकल टू 6। 6 माइनस 0 इजकल टू 6, 9 माइनस 2 इजकल टू 6, 9 माइनस 3 इजकल टू 6/9। तो यहाँ पे 9 से डिवाइड करने के लिए सबसे पहले हमें 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 का टेबल पढ़ लेते हैं इसमें। तो 5 6 जा 30, कैरी 3 होगा। 5 6 जा 30 और 3 33, कैरी 3 होगा। 5 6 जा 30 और 3 33/9। पॉइंट है 1 डिजिट के बाद तो पॉइंट लगाते हैं। अब इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब ये हमारा 333/9 आंसर आया है। क्रॉस हो जाने वाला तो क्रॉस कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, अर्थात आया 111/3। इसको पॉइंट में बदलना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा आंसर आ चुका है। फ़ारेनहाइट में लिख सकते हैं लेकिन सेल्सियस में लिख सकते हैं, लेकिन इसको बदल के देख लेते हैं। 3 3 जा 9, तो 11 में से 9 माइनस हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो 3 7 जा 21, अर्थात सेल्सियस में हमारा 37 डिग्री सेल्सियस हुआ। अर्थात हमने इस वीडियो में क्या जाना कि अगर हमारा टेम्परेचर 98.6 रहेगा फ़ारेनहाइट में तो मेरा टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होगा, 37 डिग्री सेल्सियस होगा। इस वीडियो में हमने सीखा कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में बदलना। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।